हज़रत मोहतरम की इजाजत लेते हुए एक मतला और एक शेर से शेरी सफर की शुरुआत करता हूँ। फैजी साहब, मीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। मीर जैसा कोई सुल्तान कहाँ मिलता है। ढूंढ कर देखिए रसखान कहाँ मिलता है। वाह। और हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिले। हिंदू मुस्लिम तो हर एक मोड़ पे मिल जाएंगे। कोई बतलाए कि इंसान कहाँ मिलता है। और चार मिसरे हासिल कर रहा हूं। अंधेरे से उजाले की कभी यारी नहीं चलती। अंधेरे से उजाले की कभी यारी नहीं चलती। अगर सच है तो मक्कारों की मक्कारी नहीं चलती। अगर सच है तो मक्कारों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा दुनिया में दौलत के बदौलत है। तुम्हारा दबदबा दुनिया में दौलत के बदौलत है। मगर मुल्क अदम में कोई जरदारी नहीं चलती। क्या बात है। मगर मुल्क अदम में कोई जरदारी नहीं चलती। और तंग साहब अच्छे अच्छों को बेकार समझ लेते हैं। कोरे कागज को भी अखबार समझ लेते हैं। और मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन मुफलिसी दिन वो दिखाती है कि बच्चे जिस दिन पेट भर जाए तो त्योहार समझ लेते हैं। और किस तरह कुर्सी सवारी जा रही है। किस तरह कुर्सी संवारी जा रही है। भीड़ सब निर्दोष मारी जा रही है। और खून में डूबे हुए हाथ जिनके खून में डूबे हुए हाथ जिनके आरती उनकी उतारी जा रही है। आरती उनकी उतारी जा रही है। खून में डूबे हुए हाथ जिनके खून में डूबे हुए हाथ आरती उनकी उतारी जा रही है। और चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं। तंग साहब वफा पे इम्तिहान देता हूं। वफा पे इम्तिहान देता हूं। वफा पे इम्तिहान देता हूं। मैं मोहब्बत पे जान देता हूं। वफा पे इम्तिहान देता हूं। मैं मोहब्बत पे जान देता हूं। और लब पे शिकवा कभी ना आए। जा तुझे मैं ज़बान देता हूं। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। लब पे शिकवा कभी ना आएगा। जा तुझे मैं ज़बान देता हूं। और चार मिसरे हाजिर कर रहा हूं। चेहरा उदास दिखता है, मुस्कान नहीं। इस दौर में हंसना कोई आसान नहीं। चेहरा उदास दिखता है, मुस्कान नहीं है। इस दौर में हंसना कोई आसान नहीं है। और इस अम्न के गुलशन में लगाता है आग जो इस अम्न के गुलशन में लगाता है आग जो वह सी है दरिंदा है वो इंसान नहीं है। वह सी है दरिंदा है वो इंसान नहीं। और फैजी साहब जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का। जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का। हमारी मुफलिसी के दम पर ये सरकार चलती है। जरा सोचो कहां तक ठीक है दावा तरक्की का। हमारी मुफलिसी के दम पर ये सरकार चलती है। और समी साहब हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे। वाह। हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे। हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है। वाह। हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे। वाह वाह वाह। हमें मालूम है कि तुम हमें मिटने नहीं दोगे। हमारे ही पसीने से तुम्हारी कार चलती है।
और हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना। हवा का शौक है जलते चिरागों को बुझा देना। बगर ये बुझ नहीं सकते हवा बेकार चलती है। बगर ये बुझ नहीं सकते हवा बेकार चलती है। और फैजी साहब, उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत। उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत। इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चलती है। वाह वाह। उसे सच्चाई से नफरत, हमें हकबाज से निस्बत। इसी मुद्दे पे दुनिया से मेरी तकरार चलती है। और छोटी सी गजल मैं सुना के अपना देता हूं। अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते। अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते। जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। वाह। अपने हमदम को सितमगर नहीं बोला करते। जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। और ये शेर खास तौर से कि इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों को। इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का। बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का। इनकी फितरत तो लहू पीना है इंसानों का। बोल मीठा कभी खंजर नहीं बोला करते। और उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आते। वाह। उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आते। हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते। वाह। उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर। उनकी मुट्ठी में लगे बोलने कंकर आकर। हम तो सुनते थे कि पत्थर नहीं बोला करते। और फैजी साहब, हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेकिन। हंसना है आपकी फितरत में ये माना लेकिन। इस तरह सबसे तो हंसकर नहीं बोला करते। जाने मन मोम को पत्थर नहीं बोला करते। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये डॉक्टर समर साहब, क्या खूबसूरत मिसरे, क्या खूबसूरत कहने का अंदाज। मैं एक बार नहीं कई बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जिस तरह के कतार पेश किए, जैसी गजल आपने पेश की है, जिसके अशार में बहुत गौर से सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक उम्दा गजल जिसमें हर मिसरे इतने चुस्त थे कि मैं सोच कर भी कभी कभी चौंक जाता था कि बात कहां से कहां तक पहुंचा दी गई है। वाह। आइए आप तमाम लोगों की जानिब से मैं डॉक्टर समर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत गजल और कुछ कतार पेश किए हैं।